नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीता की पैदाइश। सच्ची रामायण पुस्तक सीता की पैदाइश के बारे में क्या लिखा गया है सच्ची रामायण पुस्तक में, उस बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका साल खुशियों से भरा हो। आप सभी लोग अपने परिवार के साथ नए साल की खुशियाँ मनाइए। आप लोग घर में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अपने परिवार के साथ रहिए और उनके साथ खुशियाँ मनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर लिखा गया है सीता की पैदाइश। लिखते हैं, अब हमें सीता की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। उसे संपूर्ण रामायण में कुलीन वंश के उचित गुणों रहित एक साधारण स्त्री माना गया है। यानी जो है सीता को एक साधारण स्त्री माना गया है। उसके माता पिता में संदेह है, नहीं पता कि उसके माता पिता कौन हैं। यानी कि कन्फर्म नहीं है कि उनके माता पिता जो सीता के वो कौन हैं। ऐसा वर्णन किया गया है कि राजा जनक ने हल चलाते हुए, ऐसा वर्णन आपने कई जगह सुना होगा, वहाँ पे बताया जाता है कि राजा जनक ने हल चलाते हुए उसे पृथ्वी में पाया था। आपने सुना होगा कि जब राजा जनक हल चला रहे थे तो वो जो हल है उनका एक घड़े में लगता है, वहाँ से सीता का जन्म होता है, आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि हल चलाते हुए उसे पृथ्वी में पाया था। उसे कलंक से बचाने के लिए साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है कि वह महालक्ष्मी पैदा भी नहीं हुई बल्कि पृथ्वी पर एक स्वयं बालिका के रूप में प्रकट हुई है। ऐसा लिखा गया है कि वह जो है सीता पैदा नहीं हुई, वह लक्ष्मी यानी महालक्ष्मी पैदा नहीं हुई है, वह पृथ्वी से एक बालिका के रूप में प्रकट हुई है। उसका जन्म नहीं हुआ बल्कि वह प्रकट हुई है। फिर लिखते हैं आगे, उसके माता पिता यानी माता व पिता के विषय में संदेह होने के कारण पूर्ण यौनावस्था प्राप्त करने चुकने के पश्चात भी वह कई वर्षों तक कुंवारी बनी रही। यानी कि उसके माता पिता के संदेह होने के कारण, वह यौनावस्था होने के कारण भी, उसकी उम्र का पता न चलने के कारण कई दिनों तक, मतलब अधिक समय तक वह कुंवारी रही। इस बात को वन में दुख प्रकट करते हुए स्वयं स्वीकार किया था सीता ने कि क्या स्वीकार किया था, क्या कहा था, लक्ष्मी महालक्ष्मी का जन्म भी निराधार व हास्यास्पद है। रामायण की संपूर्ण कथा उसके चरित्र के विषय में कोई प्रशंसनीय बात नहीं है। यानी जो है सीता ने वन में इस बात को स्वयं स्वीकार किया था कि मेरे पिता माता पिता का पता नहीं है और महालक्ष्मी का जन्म भी निराधार और हास्यास्पद है। रामायण की संपूर्ण कथा में, पूरी रामायण में कहीं भी उसके चरित्र के बारे में कोई प्रशंसनीय बात नहीं कही गई है। फिर आगे लिखते हैं सीता की मूर्खता। अब जानेंगे सीता की मूर्खता के चैप्टर में क्या लिखते हैं सच्ची रामायण पुस्तक में। लिखते हैं, जब राम ने वनवास जाने का निश्चय किया, यानी जो निश्चय किया जा चुका, तब सीता ने कहा कि मेरे विषय में भविष्यवक्ताओं ने पहले ही कहा था कि मुझे वन में रहना होगा। यानी कि जब राम वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो तब सीता ने कहा कि मेरे विषय में भविष्यवाणी करने वाले जो भी थे उन्होंने बताया था, ऋषि मुनियों ने, कि मुझे वन में रहना पड़ेगा, ये मुझे पहले ही पता था। उसने यह भी कहा कि मैं अपने पति के साथ वनवास जाना चाहती हूँ। और राम और लक्ष्मण वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे, किंतु सीता ने वह भेष पसंद नहीं किया था। यानी जो राम और लक्ष्मण ने साधारण रूप धारण किया था वह सीता को पसंद नहीं था, वह उस भेष में नहीं जाना चाहती थी। इस पर दशरथ ने आज्ञा दी कि अवश्य की वस्त्र और आभूषण जितने 14 वर्ष के लिए पर्याप्त हो, सीता के प्रयोग के लिए उसे साथ भेज दिया जाए। जब सीता ने कहा कि मैं ऐसे वस्त्र नहीं पहनूंगी, तब से राजा दशरथ ने कहा था कि जितने भी आवश्यक वस्त्र और आभूषण जितने भी 14 वर्ष के लिए पर्याप्त हों, उतने सीता के लिए भेज दिए जाएं। उसने अति प्रसन्नतापूर्वक उन्हें पहना और अपने आप को सुंदरतापूर्वक सुसज्जित किया, किंतु पति का तापस भेष और उसकी स्त्री का राजवंशी भेष इस प्रकार से वनवास को चल दिए। यानी कि जो है उसने अति प्रसन्नतापूर्वक उन्हें पहना, जो भी वस्त्र थे पहन करके, और अपने आप को सुंदरतापूर्वक सुसज्जित किया, किंतु पति का तापस भेष, यानी पति जो है तपस्वी का, राम जो थे वो तपस्वी का भेष धारण किए हुए थे, उसकी स्त्री का राजवंशी भेष, इस प्रकार से वनवास को चल दिए। चूंकि दशरथ ने केवल राम को वनवास दिया था, दशरथ ने जो है केवल राम को वनवास दिया था, सीता को नहीं, इसलिए वन जाते समय वशिष्ठ, सुमंत व अन्य पुरुषों ने सीता वन जाने से रोका। यानी सीता को जो है वशिष्ठ और सुमंत्र आदि लोगों ने भी रोका कि तुम वन मत जाओ, किंतु इस पर कैकेयी सहमत नहीं हुई, अतः उसे अपने पति के साथ जाना पड़ा।
इस प्रकार सती तथा आदर्श कहलाने वाली स्त्री के कार्यकलाप यहीं पर समाप्त नहीं हो जाते। अभी ये यहीं पर समाप्त नहीं हो जाते, आगे भी क्या करते हैं। राम की माता अर्थात सीता की सास ने सीता की आभूषणों और बहुमूल्य वस्त्रों और रुचि देखकर यह कहते हुए उसने सीता को शिक्षा दी कि अपने पति के प्रेम पात्र होने के योग्य काम करो और मतहीन ना बनो। इस पर सीता ने अपनी सास को तपाक से उत्तर दिया। यानी जब कौशल्या ने सीता की जो है सास यानी राम की माँ जब उन्होंने कहा कि ऐसे तुम ऐसा मत करो और बहुमूल्य वस्त्र आदि ये सब मत पहनो, तब सीता ने उत्तर दिया। क्या उत्तर देती हैं कि मैं प्रत्येक बात जानती हूँ, मुझे तुमसे सीखना कुछ अवशेष नहीं। यानी कि सीता ने कहा मुझे सब पता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। सीता के लिए भरत के साथ रहने की इच्छा प्रकट करते हुए राम ने सीता से कहा कि तुम भरत के साथ रहो। ऐसा सीता के लिए भरत के साथ रहने की जो है राम कहते हैं। इस पर उसने राम को निंदनीय उत्तर दिया। उसने मैं उस भरत के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझसे घृणा करता है, ऐसा सीता कहती है। फिर आगे लिखते हैं, वनवास में जब भी उसे किसी पर कठिनता यानी किसी कठिनता या अन्य कष्ट यानी का सामना करना पड़ता, जब कोई भी कष्ट आता तब वह बुरी तरह से कई पर दोषारोपण किया करती थी। यानी कि जब भी उन्हें कुछ दुख झेलना पड़ता तब वह कई को दोष देती थी। आगे लिखते हैं, जब राम ने मृग का पीछा किया यानी हिरण का जो मारने के लिए पीछा किया, वह मृग अति पीड़ा से चिल्लाया सीता लक्ष्मण, ऐसा चिल्लाता है वह जो मृग है। तब सीता ने लक्ष्मण से राम के पास जाने को कहा, यानी जाने तथा उसको सहायता करने के लिए कहा। यानी जब मृग जो है सीता और लक्ष्मण चिल्लाता है, तब सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने के लिए कहा और तुम कहा कि तुम जाकर के सहायता करो। इस पर लक्ष्मण ने उसको उत्तर दिया कि मेरे भाई के ऊपर कोई दुख नहीं आ सकता। लक्ष्मण ने कहा कि मेरे भाई को कोई दुख नहीं आ सकता, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। इस पर वह क्रोधित हो जाती है और उबल पड़ती है और लक्ष्मण पर दोष लगाया कि क्या राम की मृत्यु हो जाने पर तुम मुझे फुसलाना और पथ भ्रष्ट कराना चाहते हो। यानी जब लक्ष्मण ने कहा कि मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तब सीता ने क्रोधित होकर कहा कि क्या तुम राम की मृत्यु हो जाने के बाद तुम मुझे फुसलाना चाहते हो या मेरा पथ भ्रष्ट करना चाहते हो। क्या तुम इसी उद्देश्य से वन में आए हो? क्या तुम इसी उद्देश्य से वन में आए हो? मैं जानती हूँ और भरत ने मुझे बिगाड़ने का षड्यंत्र रचा है। इस पर लक्ष्मण कांपने लगा और उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मैंने तुम्हारे पैरों के अतिरिक्त तुम्हारा कोई अंग नहीं देखा, ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, कृपा करके ऐसी बात न करो। लक्ष्मण ने कहा कि हे माते, मैंने तुम्हारा पैरों के अलावा कोई अंग नहीं देखा, मेरी नज़र आप पे बिल्कुल भी बुरी नहीं है, कृपा करके ऐसी बात न करो। सीता ने इसी काम को कैसे पूरा किया? उसने पुनः लक्ष्मण से प्रश्न किया, क्या तुम मुझ पर अपनी आंखें गड़ाए रहकर केवल समय व्यतीत करना चाहते हो? ऐसा सीता ने कहा। तब कहा, आगे लिखते हैं, जगत माता तथा देवी के मुख से निकले हुए उपरोक्त शब्दों को सुनिए, एक शक्तिशालिनी स्त्री भी इस प्रकार की बातें कर सकती है। तो भी सीता ने ऐसे शब्द कहे और वह शक्तिशालिनी स्त्री भी थी। सर्वव्यापी, त्रिकालदर्शी एवं अर्धांगिनी कही जाती है। ऐसी बातें करने के पश्चात भी वह लोगों को आदर्श जीवन व्यतीत करने हेतु शिक्षा देने के लिए अवतरित समझी जाती है। यानी कि जो है सीता को अवतरित इसलिए समझा दें कि उन्होंने सभी लोगों को आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था, लेकिन उन्होंने खुद ऐसे शब्द कहे हैं। फिर आगे लिखते हैं, सीता के जीवन की महत्ता इतनी ही नहीं है जितनी यहाँ की कई हैं, किंतु अभी कुछ और भी है। अब आगे लिखते हैं, रावण द्वारा सीता की सुंदरता की प्रशंसा। यानी सीता रावण को भोजन परोसती थी। सीता की तुच्छता पर कुपित होकर उसमें कोई सुशीलता या महानता ना पाकर लक्ष्मण ने उसे मुख मोड़ लिया था। रावण मानो अपनी पूर्व आयोजित योजना अनुसार साधु वेश में शीघ्रतापूर्वक प्रकट हुआ। यानी जो है जब लक्ष्मण वहाँ से चले जाते हैं, तब सीता जो है रावण को भोजन देने के लिए, दक्षिणा देने के लिए जाती है। तब यानी पहले से जो आयोजित है योजना अनुसार साधु वेश में प्रकट हुआ रावण, और सीता ने उसका हृदय सत्कार किया, उसका स्वागत सत्कार किया। इस पर रावण सीता की आंखों, दांतों, चेहरे तथा जंघाओं की प्रशंसा करने लगा और उसके स्तन की तुलना नारियल से करने लगा। वह सीता के शरीर की प्रशंसा करता हुआ कहने लगा कि ज्यों ज्यों मैं तुम्हारे अंगों प्रत्यंगों को देखता हूँ, त्यों तो अपने आप को संभालने में असमर्थ हो जाता हूँ। ऐसा रावण कहता है सीता के बारे में।
उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता है कि तुम्हारी सुंदरता मेरे हृदय में को खरोंचे डाल रही है, जैसे नदी का कोई नाला नदी के किनारे को खरोच डालता है। ऐसे ऐसे प्रशंसा जो है करता है उसके दांत, चेहरे, सीता की आंखों और भी चीज़ों के बारे में जो रावण सीता की प्रशंसा करता है और लिखता है कि कहता है कि तुम्हारी सुंदरता मेरे हृदय को खरोंचे डाल रही है, जैसे कि नदी का कोई नाला किनारे को, यानी नदी के किनारे को। इस प्रकार वह सीता के एक एक अंग की प्रशंसा करता रहा। यदि वास्तव में सीता आदर्श चरित्र वाली होती, सती स्त्री होती, तो वह प्रत्येक की ईर्ष्या का कारण बन जाती, यानी जो भी प्रशंसा की उसके ईर्ष्या का कारण बन जाती। लेकिन उसने क्या किया है? क्या कोई मनुष्य हमारी स्त्रियों से इस प्रकार की बातें कर सकता है? और यदि वह ऐसा करता है तो क्या वह बच सकता है? किंतु सीता ने क्या किया? सीता ने क्या किया? रावण द्वारा अपने शरीर की सुंदरता का बखान सुनकर निहाल सीता रावण को खाना खाना जो है परोसती रही, यानी कि उस वह अपनी प्रशंसा सुनकर भी रावण को वह दक्षिणा देती, यानी खाना परोसती रही। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कैसे सीता ने क्या 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 बोला। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सीता अपने को युवती बताकर रावण से अवस्था छिपाती थी, इस बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।